गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को घसाया, बीसीसीआई को गुस्सा आया। गंभीर निर्णायक फैसले का वक्त आया। यहां गौतम गंभीर के कार्यकाल में जिस तरह से आज से फर्श पर आ गई है, उससे बीसीसीआई का भी पारा अब आपे से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिपोर्ट्स को सही माना जाए तो ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म होने के बाद गौतम गंभीर पर भी बीसीसीआई सख्त एक्शन ले सकती है। दरअसल बीसीसीआई के एक अधिकारी का बड़ा बयान आया है और इस बयान के मुताबिक खुद कोच गौतम गंभीर भी अब बीसीसीआई के रडार पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा की कप्तानी पर तो सवाल उठे ही हैं, उनके टेस्ट फ्यूचर पर भी सवाल उठ खड़े हुए, लेकिन इस रडार से गौतम गंभीर भी अछूते नहीं हैं, क्योंकि इसके पीछे हैं कुछ शर्मनाक आंकड़े। वो टीम इंडिया जो कि 29 जून 2024 की शाम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी थी। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया ने बुलंदियों के आसमान को छुआ था। वही टीम गौतम गंभीर के आने के बाद से लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। अब कैसे हैं गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल के आंकड़े? पहले इस पर देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा क्या। देखिए, गौतम गंभीर के कार्यकाल में अब तक टीम इंडिया तीनों ही फॉर्मेट्स में खेल चुकी है और इन तीनों ही फॉर्मेट्स में अगर टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखें तो जहां टीम इंडिया ने खेले 10 T20 मुकाबलों में 9 जीत और 1 हार का सामना किया है, तो वहीं वनडे और टेस्ट में उसका प्रदर्शन लगातार शर्मनाक रहा है। टेस्ट में टीम इंडिया अब तक 9 मुकाबले खेली है, जिसमें 3 मैच में उसे जीत मिली है, जबकि 5 मैच में गौतम गंभीर की मौजूदगी में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक टेस्ट मैच जो कि ब्रिस्बेन में हुआ था, ड्रॉ रहा था। वहीं वनडे की अगर बात करें तो 2024 में टीम इंडिया ने 3 मुकाबले खेले, जिसमें एक भी मुकाबले में मुझे जीत नहीं मिली, 2 मुकाबलों में मुझे हार मिली, एक मैच रुद्र रहा था। आपको बताना कि जब टीम इंडिया ने हाल ही में बॉर्डर एस्कर ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज गड़ाई थी, तब न्यूजीलैंड सीरीज पर भी टीम मैनेजमेंट से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट पर बीसीसीआई के ऑफिस में चर्चा भी हुई थी। गौतम गंभीर से बीसीसीआई के उस वक्त के सचिव रहे जय शाह ने भी लंबी चौड़ी बातचीत की। कप्तान रोहित शर्मा से भी सवाल जवाब पूछे गए थे और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, जिसके बाद बीसीसीआई कुछ सख्त एक्शन ले सकते हैं। अब क्या कहा है बीसीसीआई के अधिकारी ने, ये सुनी तो सर। बीसीसीआई के इस अधिकारी के मुताबिक गंभीर कभी भी कोच के तौर पर बीसीसीआई की पहली पसंद नहीं थी। कुछ जाने माने विदेशी नाम तीनों फॉर्मेट्स में कोच नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वो एक समझौता ही था। न्यूजीलैंड से सीरीज में हार के बाद गंभीर से पहले ही कुछ मुश्किल सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर अब ऑस्ट्रेलिया में भी हार मिलती है तो उनके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि गौतम गंभीर जब टीम इंडिया की कोच बनाए गए थे, तब उन्होंने टीम इंडिया के कोच पद की जिम्मेदारी को कुछ शर्तों पर स्वीकार किया था। ऐसा नहीं था कि गौतम गंभीर ने इंटरव्यू दिया और उन्हें कोच बना लिया गया। पहले बीसीसीआई की पसंद कुछ और क्रिकेट से, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि गौतम गंभीर को अप्रोच किया जा सकता है तो गौतम गंभीर भी अपनी शर्तों पर टीम इंडिया के साथ में जुड़े थे। बीसीसीआई से उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि उन्हें अपनी पसंद का कोच दिया जाए, जब सिलेक्शन होगी तो उनकी भी बात की वैल्यू को कंसिडर किया जाए, उनकी बातों को तरजीह दी जाए। लेकिन अब बीसीसीआई गौतम गंभीर के भी परख सकती है। अगर टीम का प्रदर्शन ऐसा ही रहता है तो कैसे फैसले ले सकती है बीसीसीआई गौतम गंभीर के खिलाफ? चलिए ये इस पर भी नजर डालते हैं। मसलन अगर टीम इंडिया का प्रदर्शन लगातार खराब रहता है तो फिर टीम सिलेक्शन में गौतम गंभीर की मनमानी पर रोक लग सकती है। इसके अलावा प्रदर्शन सुधारने के लिए उन्हें एक तय वक्त का अल्टीमेटम दिया जा सकता है। गंभीर के चुने हुए सपोर्ट स्टाफ की भी बीसीसीआई छुट्टी कर सकता है। वहीं गौतम गंभीर पर यह भी अक्सर मुमकिन है कि उन्हें सिर्फ व्हाइट बॉल का कोच ही बना दिया जाए, यानी कि टेस्ट के लिए टीम इंडिया को एक नया कोच मिल सकता है। वहीं T20 और वनडे के गौतम गंभीर कोच रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो गौतम गंभीर के लिए हालात आसान नहीं है, क्योंकि 2025 की शुरुआत में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। चैंपियंस अभी तक तो गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा और आईपीएल के तुरंत बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड जाना है, जहां पर उसे अगले वोल्टेज चैंपियनशिप के साइकिल के लिए एक अहम 5 मैचों की सीरीज खेलनी है। मुमकिन है कि उस इंग्लैंड दौरे से पहले ही बीसीसीआई गौतम गंभीर के भविष्य पर भी फैसला ले ले। रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर तो ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद या तो रोहित शर्मा खुद संन्यास ले लेंगे या फिर सेलेक्टर्स उन्हें खुद टीम से बाहर कर देंगे। लेकिन अब गौतम गंभीर पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को गौतम गंभीर को लेकर भी कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए? क्या आपकी राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।